ओम शांति। परम पिता परमात्मा हमारे सच्चे 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 अविनाशी पिता है। हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे सोर्स है। और हमारा सोर्स जो है, पिता जो है, वो ज्ञान के, आनंद के, प्रेम के, शांति के, सुख के सागर है। सारे विश्व के रचयिता है। वो मुक्तेश्वर है, पाप का टेश्वर। वो मेरा मेरा पिता है। मैं उसकी रचना हूं, वो मैं उसका लाडला बच्चा हूं। भाग्य विधाता पिता परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, मैं किसी को सुख देता नहीं हूं, दुख भी नहीं देता हूं, लेकिन मैं सुख का रास्ता बताता हूं और दुख से मुक्त होने का भी रास्ता बताता हूं। तो जो पिता परमात्मा की शिक्षा पर चलते हैं, वो अपने आप ही इस विषय सागर, भव सागर को पार कर लेते हैं। तो विधि का विधाता हम बच्चों को विधि का विधान बताते हैं कि ये कर्म करने से आपको ये ऐसा फल मिलेगा। तो पिता परमात्मा आकर के सबसे कन्वीनियंट, सबसे इजिएस्ट, सबसे कंफर्टेबल, सबसे आरामदायक हमको रास्ता बताते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो। चाहे आप खटिया पर लेटे हुए हो, चाहे आप बैठे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे धरती पर हो, चाहे आकाश में हो, चाहे कहीं भी हो, अपने प्यारे पिता को याद कर सकते हैं। तो जहां पिता परमात्मा की याद है, वहां लाइट है, माइट है, हैप्पीनेस है, सब कुछ है। और बुद्धि भी श्रेष्ठ हो जाती है। हमारे पिछले पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। तो पिता परमात्मा ने सहज से सहज मार्ग बताया, जो कोई बूढ़ा नहीं कह सकता मैं बूढ़ा हूं। इसमें तो बुद्धि द्वारा याद करना है। या तो हाथ से कोई माला नहीं फेर रही, कहो भगवान मेरे तो हाथ में ताकत ही नहीं है, मैं माला कैसे फेरूं। भगवान ने तो कहा तुम बुद्धि द्वारा बाप को याद करो। तुम्हारी कमर में दर्द है, कमर से थोड़ी याद करना है, या तो अपने प्यारे पिता परमात्मा को याद करना है। शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा, सारी शक्तियां प्राप्त करो। और ये कहा योगा कर्मसु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है और कर्मों का फल ही श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होगा। योग करने से कर्मों में श्रेष्ठता आती है, तो श्रेष्ठ कर्म का फल ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ है। इसलिए पिता परमात्मा की याद ही सर्व प्राप्ति का केवल एकमात्र साधन है। तो शिव बाबा ने आकर के, पिता परमात्मा ने आकर के कहा कि तो बच्चे का फर्ज है अपने पापा को याद करना। जिस पापा से सर्व प्राप्तियां होती हैं, जो पापा सदा सुख के लिए सोचता है और सुख देता है, ऐसे पापा को अगर याद नहीं करेंगे तो फिर उससे हमको लाभ कैसे होगा। भक्ति में भी कहा, राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। अरे हम कितने ग्रेट, हम उस पिता परमात्मा के कितने हम आभारी हैं। हम उस पिता परमात्मा को, हमें अपना प्यारा पिता है, परमात्मा तो बाद में, लेकिन वो मेरा पिता है। और कितना ऊंच से ऊंच मेरा पिता है, जिसका गायन ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। तो पिता परमात्मा हमें बंधा हुआ है शिक्षा देने के लिए, रक्षा देने के लिए, हमारा हर प्रकार से सहारा देने के लिए बाप है। तो बाप हमें कौन मिला है, कितना ऊंचा बाप मिला है, सिर्फ इसी नशे खुशी में रहे। हनुमान को नशा था कि मैं श्री राम का दूत हूं, और भगवान कहते तू तो मेरा पूत है, तुमको कितना नशा होना चाहिए। तो हम किसकी संतान है, हम किसके स्टूडेंट्स हैं। आई एम गॉडली चाइल्ड, गॉडली स्टूडेंट। मेरा प्रोटेक्टर, मेरा बचाने वाला रक्षक स्वयं विधाता भगवान है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। सिर्फ यही पिता परमात्मा की छत्र छाया, अम्ब्रेला में आ जाओ। बाकी बाबा बैठा हुआ है, हमारा शिव है लखदातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। वो सर्वशक्तिवान है।
जो पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को जुई। तो मैं किसकी छत्र छाया में हूं? अपने प्यारे पिता की। मैं किसी गैर की छत्र छाया में नहीं हूं, अपने प्यारे पिता की छत्र छाया में हूं। मेरा पिता मेरे साथ है, मैं उसी की रचना हूं। मुझे ये शुद्ध नशा होना चाहिए। मैं कितने ऊंचे 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 से ऊंचे पिता की संतान हूं। सारा जगत जिसके लिए गायन करता है, मैं उसका लाडला पुत्र हूं, उसकी संतान हूं। तो ये नशा रखो, अपने आप को जगाओ, एनलाइटन करो कि मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं। सोचो तुमको कौन मिला है। अरे कौन मिला नहीं है, हम तो उसके हैं ही हैं, उसके बच्चे हैं। तो बच्चे जो बन समझेंगे सदा ही बचे रहेंगे। बच्चा बच्चा कहलाना और सुख पाना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम सदा बाप की छत्र छाया में रहो, तो बाकी मैं बैठा हुआ हूं, सब कुछ अपने आप करूंगा। तुम्हें बुद्धि भी दूंगा, विवेक भी दूंगा, समझ भी दूंगा, और मैं तुम्हें विल पावर भी दूंगा, शक्तियों भी दूंगा, और तुमसे श्रेष्ठ कर्म कभी करवाऊंगा। क्योंकि बाप स्कूल में एडमिशन देते हैं, कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, फिर हमें सारी लाइफ में खुशहाल रहने के लिए मकान, दुकान, बिजनेस सब कुछ चलाते हैं। ऐसे शिव बाबा भी हमारे लिए बंधा हुआ है। तो पहले शिव बाबा के साथ रिश्ता पक्का करो, वही मेरा पिता है, वही है, वही है, वही है। तो इसलिए कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। मेरा सब कुछ शिव बाबा ही है। मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। ये भक्त कहते हैं लाज रखो, लेकिन हम भगवान तो अपने बच्चों की लाज रखने के लिए बंधा हुआ है। बच्चे की लाज नहीं रखेगा तो भगवान की खुद ही गिलानी होगी, ये किसका बच्चा है। तो भगवान का नाम, ग्रैंडफादर का नाम बदनाम होता है, तो पिता परमात्मा तो हमारा ग्रैंड 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 ग्रैंडफादर है। तो पिता परमात्मा हमें बच्चों को सब कुछ न्यौछावर कर देता है। खुद नहीं खाता बाप, हमें खिलाता है, हमारी रक्षा करता है। तो इसीलिए पिता परमात्मा से संबंध को पहचानो, वो मेरा पिता है, मेरा पिता है, मेरा पिता है। उस पिता को हम भूल चुके हैं, वही वही मेरा पिता है, और कोई संसार में पिता है ही नहीं। आत्मा का पिता है ही परमात्मा, आत्मा का तो पिता और कोई है ही नहीं। तो पिता का पुत्र बन के रहोगे तो सदा ही रक्षा होती रहेगी और सफलता मिलेगी। जहाँ भगवान का हाथ और साथ है वहाँ सफलता है, सफलता कहाँ जाएगी। तो जहाँ भगवान है, मेरा पिता मेरे साथ है, वही सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियाँ, सब कुछ है। तो तभी तो कहा तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। तो मैं कितनी खुशनसीब आत्मा हूँ जो मैंने अपने बाप को पहचाना, जिसके मेरा बहुत चिरकाल से रिश्ता ही टूट गया था। हम दैहिक संबंधों में आ गए थे, देह में खो चुके थे। तो जैसे बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं तो अपने सारी चीज़ों को गंदा कर लेते हैं, कपड़ों को भी, अपने चेहरे को भी, सब कुछ। ऐसे हम देह अभिमान में आकर के पतन में आ गए, विकारों के वशीभूत हो गए, अपने पिता से भी दूर हो गए। अब बाप ने आकर के हमें आत्मा का बल्ब जला दिया है। तो जहाँ बल्ब जल जाता है अंधेरा मिट जाता है। तो बाबा ने हमें अपनी पहचान दी, खुद की पहचान दी, अपने घर की पहचान दी, अपने स्वधर्म की पहचान दी, और हमें अपनी रियलिटी के बारे में बताया। तुम आत्माएं अनादिकाल से शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी, अनादिकाल से। ये तो हमारी इनर प्रॉपर्टी है। इनर प्रॉपर्टी को इन विकारों ने, 5 विकारों ने पी लिया है, भस्म कर दिया। वो ये ऐसा 5 विकार ऐसे कीड़े हैं जो सब पी गए हैं। अब बाबा को याद करने से वो कीड़े मर जाते हैं और हम फिर से फलीभूत हो जाते हैं। तो जन्म जन्म की बीमारियों को दूर करने वाला, सुख दाता, शांति दाता, खुशियों का दाता मेरा पिता है,
मैं उसकी संतान हूं। बस संबंध, स्नेह और फिर याद, तो यही हमारी प्राप्ति है। शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा, सारे रोग मिटा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।